क्या बोला है? फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। चलिए पहला हिस्सा क्या बोल रहा है, किसकी बात कर रहा है? कैश बुक की पासबुक? श्योर? किसने पे किया डायरेक्टली? अरे प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब ड्रॉइंग्स है, पर वो सब कंसर्न ही नहीं इधर। काय के लिए पेमेंट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किधर से पैसा जा रहा है, किसने पैसा दिया वो इंपॉर्टेंट है, किसने रिकॉर्ड किया कैश बुक या पासबुक ने वो इंपॉर्टेंट है। चेक फॉर 4200 इश्यूड टू विलास, किसने इशू किया? बैंक ने। अचानक से भावना ही बदल दी तुमने तो। चेक इशूड टू विलास, चेक को नहीं देगा। क्या बोला है? फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। चलो फिर हेडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। मतलब हम लोग जो बैलेंस कंपैरिजन कर रहे कब कर रहे? 31 मार्च को। बीआरएस भी कब बना रहे? 31 मार्च को। मतलब सिर्फ 31 मार्च तक के ही ट्रांजैक्शंस कंसिडर करेंगे, उसके बाद के कुछ कंसिडर करेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो जो भी 31 मार्च तक का डिफरेंसेस है वो रहेगा, उसके बाद का ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। सही है? डन। चलो इन द बुक्स ऑफ कुछ दिया है तो फिर इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश। डन ना? करते हैं क्या स्टार्ट? पहला काम क्या करते हैं? स्टेप क्या है अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ट्रिक क्या? 3 स्टेप्स तो है, BRS बैलेंस रूल सॉल्व, खत्म। यही तो ट्रिक है ना। BRS का एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पर अपना BRS जो सॉल्व कर रहे हैं उसका ट्रिक क्या? बैलेंस रूल सॉल्व। तो बैलेंस, सबसे पहले बैलेंस चेक करते हैं। क्या बैलेंस दिया है? बैलेंस एज पर कैश बुक, बराबर लिख देंगे। चलो भाई सबसे पहला बैलेंस लिखेंगे एकदम हेडिंग पे, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना रुपया? 15,000 सीधा आउटर कॉलम में। अरे सही है ना? 15,000 सीधा आउटर कॉलम में। ये लिख दिया अपन ने बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 2015। सो बैलेंस इज 15,000 रुपया, बराबर। सेकेंड स्टेप क्या? अगला पड़ाव क्या? रूल्स। कहाँ पे लिखेंगे रूल्स? वर्किंग नोट में। एक्चुअली रूल्स कितने होते हैं? 4, पर हम चारों लिखेंगे। हम कौन सा लिखेंगे? जो बैलेंस क्वेश्चन ने दिया है। तो क्वेश्चन में जिसका बैलेंस दिया है उसका रूल लिखना है, खत्म बस। और कितने बैलेंसेस है टोटल? 4। तो टोटल बैलेंसेस कितने? 4। तो रूल्स के पॉसिबिलिटीज भी कितने हुए? 4, खत्म। तो क्वेश्चन में कोई भी एक बैलेंस दिया जाएगा उसका रूल अपने को लिखना है। डन। चलिए भाई फिर वर्किंग में कौन सा आएगा रूल फिर? और अपन तो पहला लिख के रखते हैं ना। अच्छा कैसे याद रखने का ये चारों बताओ जरा, सीक्वेंस फटाफट। 1 2 3 4। बैलेंस, बैलेंस, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, खत्म। डन, दैट्स इट। एंड पहला रूल क्या? डेबिट लेस क्रेडिट ऐड। एक डंडी 2 डंडी, सिंपल। फिर उल्टा, फिर डायगोनल, सेम। डन, सही है, इजी। चलो फिर आगे क्या करेंगे? अभी रूल सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या करने का? मार्किंग करने का। यस, डोके पे कर दो लेस, डेबिट के डोके पे लेस, क्रेडिट के ऊपर ऐड, बहुत बढ़िया। फिर डेबिट के डोके पे लेस, क्रेडिट के इधर ऐड, ताकि बार बार रूल देखना ना पड़े। देखो समझ में आ रहा ना? कल किया था ऐड लेस, ये देखो ना। तो इसका फायदा क्या होता है ऊपर मार्क लिखने का?
ताकि इधर जब 6350 आया तो सीधा दिखता है क्या, लेस। नहीं तो क्या देखना पड़ेगा, अगर माइनस नहीं लिखा तो, अगर ये नहीं लिखा तो अबे जाना डेबिट, फिर देखना पड़ेगा क्या है, लेस। तो बार बार ऐसा देखना क्यों करना टाइम पास, सीधा इधर लिख ही देने का ना जो भी उसका रूल है। अरे सही है कि नहीं, मेक सेंस? चलो ग्रेट। तो सेकंड वाला पॉइंट भी हो गया, रूल हो गया। बी आर एस, एस माने करेंगे सॉल्व, देखते जाएंगे किधर किधर एंट्री हो रहा है, उधर उधर एंट्री कर देंगे। सही है ना। हर ट्रांजैक्शन में दो चीजें बोली रहेगी, क्या 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 बोलेंगे, मतलब या तो एक बुक में एंट्री होगा, दूसरे में, या तो दूसरे में होगा, एक में नहीं होगा। तो हर ट्रांजैक्शन यही बोलेगा ना यार, कैश बुक में एंट्री हुआ, पासबुक में नहीं हुआ, या तो पासबुक में हुआ, या तो कैश बुक में, या तो सिर्फ कैश बुक में हुआ, मतलब समझ जाने का पासबुक में नहीं हुआ, या तो सिर्फ पासबुक में समझ जाने का कैश बुक में, कैश बुक में करेक्ट हुआ मतलब पासबुक में गलत हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये भी ध्यान रखो। पासबुक में गलत हुआ मतलब कैश बुक में करेक्ट हुआ। रिमेंबर दिस, आइदर ऑफ दी बुक इज गोइंग टू बी रॉन्ग, दोनों गलत दोनों सही नहीं होंगे। नहीं तो याद है कल देखा था नलीफाई हो जाता है, दोनों गलत हो सकता है तो सेट ऑफ थोड़ी होगा। गेटिंग डन, ठीक है। चलिए चलते फिर स्टार्ट करते। थोड़ा रखूंगा मैं क्वेश्चन यहाँ पे, आपके पास है नहीं तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए। रेडी, डन। चेक फॉर ₹3000, सॉरी हाँ बराबर, पहले तो बैलेंस था ना। नेक्स्ट, चेक फॉर ₹3000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। दीवार किधर डालूं, बैंक के बाद सीधा सीधा बोला करना है, पहले वीले पंचायत, बैंक के बाद दीवार बराबर। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ये ट्रांजैक्शन तोड़ रहे दो हिस्सों में। क्यों दो हिस्सों में तोड़ रहे, एक हिस्सा बात कर रहा है चेकबुक, कैश बुक के बारे में, दूसरा हिस्सा बात करेगा, और वाइस वर्सा। कभी पहले पासबुक भी हो सकता है, बाद में कैश बुक, जो भी है। तो अपन तो दो बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, दो बुक मेंटेन हो रहा है ना यहाँ पे, एक कैश बुक, दूसरा कैश बुक कौन बना रहा है, हम। पासबुक कौन बना रहा है, बैंक। ट्रांजैक्शंस किसके, बैंक ट्रांजैक्शंस, वो किसके, हमारे कि बैंक के, हमारे। पैसा किसका, सब कुछ हमारा ही है। गेटिंग क्या, सिर्फ कंसर्न दो है, बुक दो लोग बना रहे। हमारा पैसा तो हमको तो हिसाब रखना है, बैंक क्यों हिसाब रख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जिम्मेदारी है, पैसा उसके पास है तो जिम्मेदारी उसका है। तो कल को उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ना उठाए कि ये पैसा किधर गया मेरा। याद है ना कल का एग्जाम्पल, 5000, 2400 इंट्रोडक्शन वाला, ठीक, वेरी नाइस। अभी नया नया तो याद तो रहेगा ना, मैं तो बोल रही हूँ उतना भी याद नहीं। करे कंटिन्यू, चलो। चेक फॉर 3000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, किसने डिपॉजिट किया होगा चेक, हमने। हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, कैश बुक में एंट्री करेंगे, और हम क्या बोलेंगे, पैसा आया कि गया, आया कि गया। अरे चेक डिपॉजिट करने से मेरे बैंक में पैसा आएगा कि जाएगा। अच्छा ये कैश बुक है, कौन सा कॉलम, डबल कॉलम वाला एक्चुअली कैश बुक, बट ये इधर हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं कौन सा कॉलम के हिसाब से कर रहे हैं, बस खत्म। एक्चुअली होता है कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, बट यहाँ पे वी आर कंसर्न विद ओनली बैंक कॉलम, क्योंकि BRS इज डीलिंग विद ओनली बैंक ट्रांजैक्शंस। खत्म। कंपैरिजन है ना यार बिटवीन कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक। तो कैश बुक और पासबुक के लिए कॉमन कंसर्न क्या है, बैंक ट्रांजैक्शंस। खत्म, सही है। तो हम बोलेंगे रिसीट में ना कि हमारे बैंक में पैसा करते एंट्री। फिर चलो नंबर 1 कैसा नंबरिंग किया हुआ है चेक कर लेते हैं। नंबरिंग 1, चलो रोमन रेडो 1, सॉरी 2 ना, आई एम सो सॉरी, 2। कितना रुपया, 3000 रुपया, 3000 डन।
अच्छा आगे क्या बोला था? बट नॉट क्लियर मतलब क्या? हमने बैंक में चेक तो डिपॉजिट कर दिया पर वो क्लियर मतलब हमारे वो तो सेकंड थिंग है, पासबुक में तो एंट्री नहीं हो, ठीक है। बैंक में पैसा नहीं आया और बैंक में पैसा नहीं आया इसीलिए पासबुक में एंट्री नहीं हुआ। यार पासबुक में एंट्री करता कौन है? बैंक। तो बैंक हरकत कब करेगा? जब बैंक में कुछ होगा ना। गेटिंग? सिंपल है। हमने चेक डिपॉजिट किया, हमने जमा कर दिया, हमने बोला पैसा आ गया। बैंक कब बोलेगा पैसा आया? जब चेक क्लियर होगा। सिंपल है। तो दोनों का रिकॉर्ड करने का टाइमिंग अलग है। हम रिकॉर्ड कब करेंगे? जब चेक, अरे हमको तो जब चेक मिलेगा तभी रिकॉर्ड कर देंगे। डिपॉजिट करने का क्यों इंतजार करेंगे? अगर हमको चेक आज मिला और हमने डिपॉजिट 4 दिन बाद किया तो हम एंट्री कब करेंगे? 4 दिन बाद कि आज? सीधी बात है। तो चेक डिपॉजिटेड मतलब हमको चेक पहले मिला होगा, तो मिला होगा तभी हमने एंट्री कर दिया होगा। सही है कि नहीं? बैंक इज गोइंग टू रिकॉर्ड व्हेन, जब चेक क्लियर हो। टाइमिंग डिफरेंस समझ में आ रहा है? जिसका जब टाइम वो तब एंट्री करेगा और वो डिफरेंस की वजह से ही डिफरेंस आ रहा है। चलो ठीक है। तो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया तो पासबुक में रिकॉर्ड, तो किधर हुआ रिकॉर्ड? कैश बुक के रिसीट। किधर हुआ? रिसीट। रिसीट मतलब डेबिट, और डेबिट का क्या रूल है? लेस माइनस बोल रहा है। डन? सही है। करते हैं एंट्री। फिर क्या लिखेंगे बोलो? चेक क्वेश्चन देखना है बस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर कर दे। चलिए कौन सा कॉलम? इनर कॉलम। अब समझ गया ना इनर आउटर का फंडा क्या है? कल किया तो समझ ही गया सर। इनर वाला तो अमाउंट टोटल लेके बाहर लिख रहे हैं हम। प्रीतम आगे आगे खाली रहता ना, भर दिया अगर। डन? चलो भाई नेक्स्ट नंबर 3। डन? चलो भाई थर्ड क्या बोला है? चेक फॉर 5000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च। बताइए। ये क्या लिखते हैं यार इन लोग? 2000 ऑब्वियसली। हाँ बताइए किधर दीवार डाले? बहुत बढ़िया। इशूड के बाद परफेक्ट। सो चेक फॉर 5000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च। तो ऑब्वियसली बीआरएस बन रहा है 31 मार्च ना। सर हमने चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ। कब तक प्रेजेंट नहीं हुआ? आज तक ना। तो आने वाले टाइम में प्रेजेंट नहीं होगा? होगा ना। तो जब प्रेजेंट होगा तब डिफरेंस तो सॉल्व हो जाएगा। पर अगर हम आज चेक करेंगे तो आज डिफरेंस तो आएगा ना। तो डिफरेंस का वजह तो ढूंढना पड़ेगा ना। सिंपल। प्रेजेंट मतलब पहली बार प्रेजेंट मतलब सामने वाले ने चेक बैंक में जमा नहीं। ठीक है सही है। करते हैं फिर एक एक एंट्री। चलो पहला बात बताओ क्या बोला है? चेक इशू किया। किसने चेक इशू किया? तो हम क्या बोलेंगे? चेक आया कि गया? तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? आ जाओ फिर कैश बुक में। कौन सा साइड? रिसीट की पेमेंट? रिसीट पेमेंट में ही बात करेंगे। सिंपल आया गया बस, दैट्स इट। डेबिट क्रेडिट कुछ बोलने का ही नहीं। नंबर 3 बोलो कितने रुपए का चेक इशू किया? 5000 रुपए का चेक इशू किया। लिख देंगे 5000। हमने चेक इशू किया पर ये प्रेजेंट नहीं हुआ। मतलब क्या? सामने वाले ने उसके बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो उसका बैंक वाला हमारे बैंक वाले के पास आया ही नहीं। तो चेक हमारे पास प्रेजेंट होने के लिए आया ही नहीं, पेमेंट के लिए
आया ही नहीं, तो हमारे बैंक से पैसा गया ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुद्दे की बात, सो नॉट प्रेजेंटेड मतलब हमारे बैंक से पैसा नहीं गया। नहीं गया मतलब बैंक से पैसा नहीं गया मतलब बैंक ने रिकॉर्ड भी, अरे सीधी बात है यार, हम चेक दे रहे, बैंक को कब पता चलेगा हमने चेक दिया? जब सामने वाला जाके, सीधी बात है यार, जैसे तुमने हमको चेक दिया फीस का, हम हमारे बैंक में जमा करेंगे तभी तुम्हारे बैंक से जाएगा ना पैसा। जब तक हम बैंक में जमा ही नहीं करेंगे, तुम्हारे बैंक वाले को क्या मालूम पड़ रहा तुमने चेक दिया है? मेकिंग सेंस? तो हम जब जब चेक देते हम बैंक को इन्फॉर्म करते, चेक दिया बाबू, चेक दिया है, चेक दिया है। ऐसा क्यों करना है इन्फॉर्म? ऑटोमेटिक वो चेक जाएगा ही प्रेजेंट होने के लिए। तो जब बैंक से पैसा जाएगा वो बैंक रिकॉर्ड करेगा, बस क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जिसका काम तब वो रिकॉर्ड करे। तो हमने चेक देके रिकॉर्ड तो कर दिया, सामने ने किया रिकॉर्ड, आ गया डिफरेंस। समझ में आ रहा है मुद्दा क्या है? इधर तक कुछ एरर है, गलती है कि जेन्युइन ट्रांजैक्शंस है? तो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो जेन्युइनली आ रहे हैं कि कुछ गलत है? तो डिफरेंस आना गलत होता है क्या? नहीं, डिफरेंस आता है भाई। अगर डिफरेंस आना गलत होता ना तो बीआरएस हम सिर्फ डिफरेंस पता लगाने के लिए नहीं बनाते, उसको सुधारने के लिए बनाते। और कुछ डिफरेंसेस को तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते, कैसे सॉल्व करोगे? हमने आज चेक दिया है, अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक से पैसा गया है क्या? तो तुम बैंक को क्या बोलेंगे? तू दे यार पैसा, डिफरेंस आ रहा, मेरे को डिफरेंस नहीं चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब वो मन को नहीं अच्छा लगेगा बैलेंस का डिफरेंसेस देख के, बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डिफरेंस आएगा, ऑप्शन नहीं है। एक टाइम के बाद होगा ना, तब तक नया चेक खड़ा हो जाएगा डिफरेंस लेके। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो डिफरेंसेस बहुत नॉर्मल है, ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। डिफरेंस आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ पता लगाना है डिफरेंस क्यों आ रहा है, ताकि ये समझे ये डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ जेन्युइन रीजंस। हकीकत में प्रॉब्लम है करके डिफरेंसेस है। ऐसा नहीं हो कि कुछ मैंने गलती कर दिया है या कुछ बैंक ने, ऐसा भी हो सकता है ना, तो वो एरर्स भी पकड़ना है। तो डिफरेंसेस की वजह ढूंढनी है बस, और कुछ नहीं करना है। कल अपन ने बात किया था ना, बीआरएस बनाते ही क्या लिखते हैं? बीआरएस में होता क्या है? लिस्ट ऑफ क्या? डिफरेंसेस। हम बीआरएस बना के पता क्या लगा रहे? दो बैलेंस, दो बुक के बैलेंस के बीच में फर्क क्यों है, क्या है और क्यों है, खत्म, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं। आर वी करेक्टिंग दी डिफरेंसेस यहाँ पे? ऐसे डिफरेंसेस को तो वी कैन नॉट इवन करेक्ट इट, बिकॉज दीज आर नॉट एरर्स। ये मिस्टेक्स नहीं है, डिफरेंसेस है, मिस्टेक्स नहीं है। फर्क समझ में आ रहा ना आप लोग को? चलते फिर। तो हमने चेक इशू किया, हमने कर दिया रिकॉर्ड, बराबर। बैंक ने किया रिकॉर्ड, क्यों? प्रेजेंट नहीं हो तो बैंक से पैसा गया ही नहीं, तो बैंक रिकॉर्ड भी नहीं करेगा। तो कैश बुक के पेमेंट में, क्रेडिट में क्या करेंगे? सिंपल ऐड। क्या लिखेंगे ऐड में? अभी इतने बार पढ़ लिया, बाहर ही हो करेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ₹5,000। नेक्स्ट, करते डिस्कस। डायरेक्ट पेमेंट बाय दी बैंक फॉर प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,700 डज नॉट अपीयर इन कैश बुक। दीवार 1,700 के बाद, परफेक्ट, बराबर। चलिए पहला हिस्सा क्या बोल रहा है? किसकी बात कर रहा है? कैश बुक की पासबुक? श्योर? किसने पे किया डायरेक्टली? अरे प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब ड्रॉइंग्स है, पर वो सब कंसर्न ही नहीं इधर। काय के लिए पेमेंट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किधर से पैसा जा रहा है, किसने पैसा दिया वो इंपॉर्टेंट है, किसने रिकॉर्ड किया कैश बुक या पासबुक ने वो इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट, कहां से पैसा आ रहा, कहां को जा रहा,
प्योरली इररिलेवेंट, वो इधर नहीं रिकॉर्ड होने वाला, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होने वाला। सही है कि नहीं? बस तो देखो भाई, डायरेक्ट पेमेंट किया किसने? बैंक ने पेमेंट किया है, तो रिकॉर्ड भी कौन करेगा? बैंक करेगा रिकॉर्ड। कौन से बुक में? पासबुक में। तो पहले बैंक रिकॉर्ड कर देगा पासबुक में, कर देते। चलिए तो किधर रिकॉर्ड करेंगे बताइए? कौन सा बुक? पासबुक। कौन सा साइड? रिसीट, पेमेंट, पेमेंट। चलिए नंबर 4, कितना रुपया बताइए? 1700। तो पासबुक ने रिकॉर्ड कर दिया, बहुत बढ़िया, क्योंकि बैंक ने पे किया तो पासबुक में रिकॉर्ड होएगा ही होएगा। अच्छा, हमने रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हम कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हमको पता चलेगा कि ऑटोमेटिक पेमेंट चला गया है। अभी आज के तारीख में समझ जाता है कैसे? हाँ, तुरंत अपने को क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन कि 1700 इज डेबिटेड। क्या बोला यार, बहुत बढ़िया। बैंक है ना, तो बैंक तो उल्टा ही बोलेगा, हम बोलेंगे क्रेडिट। क्यों? पैसा एक्शन के साथ गया, सी क्रेडिट। हमारे लिए क्रेडिट, बैंक के लिए ये देखो ना डेबिट। तो मैसेज कैसा आता है? अब समझ में आ रहा है मैसेजेस कैसा आ रहा है? अब ये मैसेजेस थोड़ा सा समझते जाओ, पढ़ते जाओ, जरा देखते जाओ। पेरेंट्स के मोबाइल में जाएगा, अपने इधर किधर बज रहा। तुम्हारे भी बैंक अकाउंट है क्या? फिर देखा करो, फिर पासबुक वासबुक देखा करो, और देखना जरा समझने के लिए। नहीं तो घर पे बोलते ही कुछ चापला चुपली करेंगे और नाम बोलेंगे हमारे सर ने बोला है, जरा आपका पासबुक देखो। फिर देखेंगे और बोलेंगे पप्पा जरा का आईफोन बहुत पैसा है। एनालाइज करने नहीं बोला है, सिर्फ देखने बोला है। डेबिट क्रेडिट का मतलब समझे, ये ऑब्जर्व करा करो यार, तभी मालूम पड़ेगा क्या है, और कुछ नहीं है। सो मैसेज आएगा ना, क्या आएगा? 1700 इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट नंबर फॉर लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ऐसा नरेशन खत्म। तो जैसे मैसेज आएगा हमको समझ जाएगा पैसा गया। बड़े मैसेज सिस्टम आज है, पहले नहीं था, और ये टॉपिक बना हुआ है बहुत, तो डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, आज की तारीख में भी ऐसा होता है बहुत से बार कि मैसेजेस आता नहीं है, लिटरली होता है, हमारे साथ भी होता है। हर एक मैसेज आएगा जरूरी नहीं है, कभी कभी कुछ मैसेजेस नहीं आते बिकॉज ऑफ सर्वर इशू, तो वो टाइम पे आ गया डिफरेंस, मतलब हमको पता ही नहीं चला, तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? वो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो। ठीक है, पक्का क्लियर? चलते आगे। तो फिर इधर रिकॉर्ड हो गया पासबुक में। आगे देखो, क्लियरली बोला भी था, does not appear in, so this entry is not appearing in cash book, क्योंकि हमको पता नहीं चला तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। कुछ लोग ऐसा भी आर्गुमेंट करते हैं, बोलते हैं सर वो पेमेंट का डेट तो फिक्स ही होगा ना, तो हर पेमेंट सेम ही डेट को जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, बैंक पे भी डिपेंड करता है। मतलब बिल आके पड़ा है, बैंक के एम्प्लॉय को टाइम नहीं मिला तो आज पेमेंट करेगा कि कल पेमेंट मारेगा? और ड्यू डेट होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसा होता है क्या आज अगर बिल आया तो आज ही पे करने का? अरे 10-15 दिन का टाइम होता है ना, तो वैसे है। तो कुछ कुछ चीजें टाइम लगता है, और कभी कभी तो ऑटोमेटिक पेमेंट्स भी सेट किए होते हैं, तो ऑटोमेटिक वो डेट को ही कट जाते हैं पेमेंट। पर ठीक है यार, इतनी सारी चीजें, इतने सारे ट्रांजेक्शंस है, मिस आउट होने का पॉसिबिलिटी बहुत नॉर्मल है। डन। सो बैंक से पेमेंट हुआ तो बैंक ने एंट्री कर दिया, हमने एंट्री क्यों? हमको पता नहीं चला करके हमने नहीं किया, मालूम पड़ा तो हम कर देते। तो अब बताइए किधर एंट्री हुआ है? कैश बुक में कि पासबुक में? पासबुक में एंट्री हुआ। किधर? डेबिट, पेमेंट ना, पेमेंट डेबिट क्या करेंगे? लेस क्या लिखेंगे बताइए? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक $1,700 सही है।
सोचो अगला। चलो डन किया, सोचा क्या, बोलो। एंट्री किधर, कैश बुक की पासबुक? क्या बोला है? ट्रांसफर ऑफ 8,500 फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट टू करंट अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पहले बताइए, दीवार परफेक्ट। अब बताओ मेरे लिए, अपने लिए अकाउंट कौन सा इंपॉर्टेंट है? अपना जो बिजनेस का अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? तो अपने को तो क्या देखना है, करंट अकाउंट में पैसा आया कि करंट अकाउंट से पैसा। हम बैंक ट्रांजैक्शंस की बात करें ना, तो कौन से बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस, फिक्स डिपॉजिट की करंट के? बराबर। तो बताओ इससे क्या समझता है कि बैंक में पैसा आया है कि गया है? ऐसा मत बोलना कि फिक्स डिपॉजिट से तो गया है करंट में। अरे अपने लिए अगेन इंपॉर्टेंट क्या, करंट। किया ना मार्क, खत्म ना। पहली बार थोड़ी पढ़ रही है, तो अपने लिए तो करंट अकाउंट इंपॉर्टेंट है, तो अपने करंट अकाउंट में पैसा आया है, सिंपल। बराबर। तो अच्छा, ट्रांसफर हुआ 8,500 फिक्स डिपॉजिट से करंट, मतलब डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर है ना। तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो रिकॉर्ड कौन करेगा? बैंक पहले रिकॉर्ड करेगा। कौन से बुक में? पासबुक में। कौन सा साइड? रिसीट्स। क्यों? पैसा क्या हो जाता है ऐसा? चलिए फिर पासबुक के कौन से साइड में? रिसीट्स वाले साइड में, नंबर 5। कितना रुपया? 8,500। आगे क्या बोला था? बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्लियरली बोल दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो किधर रिकॉर्ड हुआ? सिर्फ पासबुक में, रिसीट्स में, क्रेडिट में। ऐड, खत्म। हमारे कैश बुक में कब रिकॉर्ड होगा? जब हमको पता चलेगा। सिंपल है। अभी तुम ऐसा सोचते रहेंगे, सर एफडी से पैसा करंट में जाएगा कैसा? हम बोलेंगे तभी जाएगा ना। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ना, फिक्स डिपॉजिट मतलब एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। बोलते हैं ना, पावती होता है फिक्स डिपॉजिट वगैरह का, ऐसा सुना होगा डिपॉजिट। तो उसका लाइफ होता है, टर्म होता है। मतलब जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वी इन्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो मान लो हमने 2 साल पहले एफडी बनाया था, 2 साल के लिए। तो हमने वो एफडी पे क्या लिखा था? जब इसका डेट खत्म होगा, जब ये फिक्स डिपॉजिट का पावती रिसिट मैच्योर होगा, एक्सपायर होगा, तब इसका जो पैसा है हमको मत देना, सीधा हमारे बैंक अकाउंट में डाल देना। और हमने अकाउंट डिटेल्स दिए थे, तो बैंक वापस पूछेगा अपने को लास्ट डेट पे कि डायरेक्ट ट्रांसफर मार देगा। तो आपको थोड़ी पता चले, याद रहता है कि अपने को कब कौन सा डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है। अब देखो, अगर अपन छोटे लेवल पे बात करें, जैसे अगर अपन इंडिविजुअल, जैसे आप मेरी बात करें, तो मेरे को पता है कि मेरे कितने बैंक अकाउंट है, मेरे क्या ट्रांजैक्शंस है। टू बी ऑनेस्ट, इंडिविजुअल लेवल पे तो पता होता है, बिजनेस लेवल पे पता होगा क्या? इतने सारे ट्रांजैक्शंस, तुम टाटा बिरला इमेजिन करो, इनको याद रहेगा क्या? इनको तो याद भी नहीं रहेगा इनकी किधर किधर प्रॉपर्टी है। अपने को याद नहीं है अपने किधर किधर प्रॉपर्टी है, अपना किधर किधर घर है। हाँ, तो मेरे को तो याद है, सच में बोल रहा हूँ, मेरे को भी याद है। मेरा कितना बैंक अकाउंट है याद नहीं है क्या? याद है। एजीआई का कितना बैंक अकाउंट है मेरे को नहीं याद है, बहुत ही ज़्यादा है। तो कौन याद रखेगा? लिस्ट है भाई, वो देखो किसको बाइट करना है। जो चीज़ें याद करनी है वो याद होती नहीं है, तुम क्या क्या याद करेंगे? तो सीधी बात है यार, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीज़ों के लिए तुम हर एक चीज़ मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते, तो रेफरेंसेस चाहिए। तो इसके लिए तो डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं, इसके लिए तो अकाउंटिंग कर रहे हैं, ताकि अपने पास एक रेफरल रहे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गेटिंग? सही है। तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा जैसे ही एंड होगा फिक्स डिपॉजिट का डेट, और हमको पता चलेगा तो हम भी रिकॉर्ड करेंगे। हमको नहीं पता चला इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए लिखा नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। डन। चलो फिर, तो किधर हुआ एंट्री? कर दिया ना अपन ने, ऐड। लिखते हैं ऐड में, क्या लिखेंगे ऐड के अंदर बताइए? ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट टू करंट अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन। ऐड था ना? हाँ। ध्यान से, अमाउंट
राइट अलाइनमेंट, अमाउंट राइट अलाइनमेंट। ठीक है, डन। नेक्स्ट करते क्या है फिर, 6th और 2 बाकी है, बोलिए। क्या बात है, आज कुछ अलग भी है, मजा आएगा। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1800 नॉट शोन इन द कैश बुक, बताइए। दीवार किधर डाले, पहला काम तो वही ना यार, दीवार। अब बताइए लेफ्ट वाला हिस्सा काय का है, परफेक्ट। पासबुक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ने पैसा कलेक्ट किया, रिकॉर्ड भी कौन करेगा, बैंक। किस में, पासबुक में। रिसीट की पेमेंट कलेक्ट किया मतलब पैसा, चलो फिर लिखते हैं पासबुक के रिसीट्स में 6th 1800 रुपया, रिसीट में 6th 1800 रुपया 1800, और क्लियरली बोला था नॉट शोन इन दी कैश बुक, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ सिर्फ पासबुक में। रिसीट्स में क्रेडिट में क्या करेंगे, ऐड। और क्या लिखेंगे हम, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लेट अस कीप इट सिंपल ना, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। Dividend collected by bank but not recorded in cash book 1800. डन 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 डन। जबरदस्त, चलो भाई पुढे। लास्ट स्टार है एकदम, पढ़ो और सोचो। करते डिस्कस। देखो क्या बोला है, चेक फॉर 4200 इश्यूड टू विलास। किसने इशू किया, बैंक ने। अचानक से भावना ही बदल दी तुमने तो। चेक इश्यूड टू विलास, चेक को नहीं देगा, बराबर। हमने चेक इशू किया, एनकैश भी हुआ। एनकैश भी हुआ मतलब बैंक से पैसा गया, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एनकैश हो गया मतलब हमने चेक दिया था विलास को, तो विलास ने एनकैश करा लिया, पैसा निकाल लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसने पैसा निकाल लिया तो उसको पैसा मिल गया, और हमारे बैंक से, खाते से पैसा चला गया। वंडरफुल यार, ये सारी बातें अपन ने करी है। कौन से टॉपिक में, कैश बुक। ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस कैश बुक में ही हुए, और क्या है, प्रेजेंट डेट, ये वो सब फिर कर रहे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। गेटिंग, हाँ। सो हमने चेक दिया विलास को, विलास ने उसको एनकैश करा लिया, मतलब उसको पैसा मिल गया, तो उसके बैंक में, यानी उसको पैसा मिला तो हमारे बैंक से पैसा चला भी गया। मतलब देखो एंट्री कैश बुक में भी हो रहा है, पासबुक में भी। बात समझ में आ रहा है क्या, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं लिखता हूं बाद में आप लिखना। हमने चेक इशू किया तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, 7th ना, हाँ। किधर रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट। सिर्फ ध्यान दो, कितना रुपए का चेक इशू किया हमने, तो हमने एंट्री करना चाहिए पेमेंट में 4000। हाँ या ना। आगे क्या बोला है, हमने चेक इशू तो किया, एनकैश भी हो गया, मतलब क्या, हमारे बैंक से पैसा गया, परफेक्ट। अरे चेक इशू करेंगे तो पैसा जाएगा, डिपॉजिट करेंगे तो आएगा, बस खत्म। तो हमने चेक इशू किया, सामने वाले ने इनकैश कराया, मतलब उसने वो चेक उसके खाते में डाल दिया और पैसा ले लिया, मतलब हमारे बैंक से पैसा गया। तो हमारे बैंक ने भी एंट्री किया, रिकॉर्ड कर दिया। किधर करेगा रिकॉर्ड, बैंक, पासबुक में। कौन सा साइड, पेमेंट। पैसा गया ना, तो पेमेंट, पेमेंट में एंट्री हुआ कितना, 4200। अरे सुनो जरा ध्यान से, कुछ भी पढ़ते कुछ भी बोलते। कितने का चेक इशू किया था, तो हमारे बैंक से कितना जाएगा, बैंक कितना रिकॉर्ड करेगा, पासबुक में कितने का एंट्री होएगा, बराबर। इतना समझ में आ रहा है। अभी इधर तक कुछ गलती है, अरे हमने भी रिकॉर्ड किया,
और पासबुक ने भी किया, बैंक ने भी किया रिकॉर्ड, कैशबुक में भी एंट्री हुआ, पासबुक में भी हुआ, कोई डिफरेंस है क्या? देखो ना, ये ऐड और ये लेस, सेम अमाउंट ऐड लेस क्या होता है? जीरो, तो डिफरेंस ही नहीं है कुछ। पर इधर तक कहानी खत्म नहीं हुई है अभी, और है क्या है, क्या बोला है अब चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट। मतलब इधर दीवार दो नहीं है 3 हिस्से, इधर क्या बोला है? बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज फॉर ₹2000। इसका मतलब क्या? कैश बुक में गलत रिकॉर्ड किया है। कितना रिकॉर्ड किया है? अभी एरर है। मतलब अब जो डिफरेंस आ रहा है वो गलती की वजह से आ रहा है कि जेन्युइन डिफरेंस है? अरे चेक इशू किया है और प्रेजेंट भी हो गया, तब तो डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए। क्यों? हमने भी बोल दिया पैसा गया, बैंक ने भी बोल दिया पैसा गया, तो दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए ना। पर अभी सेम नहीं आ रहा, गलत आ रहा। क्यों? हमने रिकॉर्ड करते टाइम गलत कर दिया। अब देखो बहुत कॉमन मिस्टेक है ये। 4200 का एंट्री हुआ है, 2400, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एरर, आई मीन अमाउंट्स, क्या बोल सकते हो? ट्रांसपोजिशन ऑफ अमाउंट्स। मतलब इधर का उधर अमाउंट होना। जैसे 180 का 810, 720 का 270, बहुत कॉमन होता है, बहुत कॉमनली होता है। बहुत सारा काम रहता है, बहुत घाई रहता है, गड़बड़ रहता है, तो ऐसा होता ही होता है फिर। गेटिंग? तो अब देखो हुआ क्या है, कैशबुक में कितना एंट्री रिकॉर्ड हुआ है? मतलब अगर देखने जाएंगे तो कैशबुक में होना चाहिए था एंट्री, पर 4200 के बदले कितने का एंट्री हुआ? 2400 का एंट्री हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या? या ऐसा मैं करता हूं आप लोग भी ऐसे ही करना, कट करके लिखना ध्यान से। 4200 के बदले कितने का एंट्री हुआ है? 2400 का एंट्री हुआ है। अरे गेटिंग? अब ऑब्जर्व करो ध्यान से क्या कर रहा हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब कंपेयर करो कैशबुक और पासबुक को। कैशबुक पेमेंट कितने का एंट्री हुआ है? 2400। पासबुक पेमेंट कितने का एंट्री हुआ? मतलब अब ये पहला ऐसा ट्रांजैक्शन है अपने टॉपिक में जहां पे दोनों में एंट्री हो रहा है। कैश बुक में भी हो रहा है, पासबुक में भी हो रहा है। होना चाहिए दोनों में, हाँ या ना? वैसे तो दोनों में होना चाहिए ना, और दोनों में सेम होना चाहिए कि अलग? पर यहाँ पे अब ऐसे केस में क्या करने का, ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या करने का, ये पूछने का कि किधर ज्यादा हुआ है एंट्री। बताइए किधर ज्यादा एंट्री हुआ है, कैश बुक में कि पासबुक में? अब ये ज्यादा हुआ है तो मैं ना इसको तोड़ूंगा, अमाउंट को मैं इसको क्या कर दूंगा? तोड़ दूंगा। क्या है क्यों है सब समझेगा, ध्यान से देखो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। तोड़ दूंगा 2 हिस्सों में और कितना अमाउंट निकालूंगा देखना। एक अमाउंट तो आएगा 2400 वो वाला। अब माइनस करो 4200 में से 2400, कितना आता है? 1000। अभी पोजीशन सुनना क्या है। कैशबुक में एंट्री हुआ कितने का? 2400 का। पासबुक में हुआ 4200 का। मतलब ऐसा बोल सकता हूं क्या, ये जो 2400 का एंट्री है ये कैशबुक में भी हुआ है, पासबुक में भी हुआ है, तो 2400 में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। 2400 में तो मिस्टेक ही नहीं है। 2400 का एंट्री तो उसने भी किया है, इसने भी किया है, मतलब हमने भी किया है, पासबुक ने भी किया है, जो सही है। अरे सिर्फ 2400 का एंट्री नहीं करना चाहिए था दोनों ने, पूरा 4200 का एंट्री करना चाहिए था दोनों ने। पर कंपेयर किया तो पता चला 2400 का एंट्री हमने भी किया है, बैंक ने भी किया है। 1800 का एंट्री सिर्फ किसने किया? बैंक ने, हमने नहीं किया क्योंकि हमने अमाउंट गलत कर दिया। तो अब ये 1800 का अमाउंट सिर्फ किधर दिखाई दे रहा है? पासबुक के पेमेंट में, डेबिट में क्या करना पड़ेगा? लेस। अब पॉइंट समझा क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या, 1800 का एंट्री सिर्फ पासबुक ने रिकॉर्ड किया, बट दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बिकॉज ऑफ रॉन्ग एंट्री। दिस इज नॉट ओमिशन या टाइमिंग डिफरेंस, दिस इज रॉन्ग एंट्री, एरर, मिस्टेक। डिफरेंस समझ रहा क्या हुआ? अच्छा ये अमाउंट तो अभी काम का नहीं है कि तोड़ा ना। अच्छा बिना तोड़े भी कर सकते, कैसे देखना, ये 2400 था ना, अरे बराबर
ये अपन ने कट किया था, इसको तो है ना और कट कर देना तुम ऐसा तो भी चलेगा, ताकि वो समझे कि ये अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, तो पेंसिल से कर दो तो भी चलेगा। अभी देखो इधर ध्यान से, इसका इफेक्ट क्या है? ऐड ना, हाँ या ना? इसका मतलब ऐड ना, हाँ। तो प्लस 2400, 4200 का क्या होता? लेस, तो माइनस 4200। आंसर बताओ जरा। प्लस माइनस क्या करते? माइनस करेंगे, ये पक्का। एडिशन सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्शन ना, माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1800 ही आएगा। साइन क्या लेने का? कौन सा साइन लेने का? बड़े नंबर का, बिगर नंबर का साइन ना। बड़े नंबर का साइन क्या है? तो आंसर ये आना चाहिए। आया? खत्म। तो मैथ्स का रूल अप्लाई करो या अपना अकाउंटिंग का, एंड रिजल्ट यही आना चाहिए। क्यों एंड रिजल्ट ये आ रहा है? कॉमन सेंस है। 4200 में से, क्या बोल रहा हूं? 4200 में से 2400 का एंट्री हमने भी किया, पासबुक ने भी किया, बैंक ने भी किया, इसलिए वो हो गया कट। बचा कितना? 1800 का एंट्री सिर्फ पासबुक ने किया, हमने नहीं किया, तो इफेक्ट सिर्फ कितने का आएगा? 1800 का। लिखने के बाद पता चलता है लेस है, खत्म। गेटिंग क्या? एंडलेस है मिस्टेक्स, मतलब एंडलेस गलतियां हो सकती है, तो एंडलेस ट्रांजैक्शंस बनेंगे। हजारों ट्रांजैक्शंस बन सकते हैं, हमको हजारों नहीं करने, तो अपने को 100 तक तो करने ट्रांजैक्शंस। ढंग होते हैं क्वेश्चन 100। गेटिंग? करते रिकॉर्ड? चलो ये साथ साथ करते, मैं आपको बोलता हूँ ऐसा करते जाओ, डिस्कस करेंगे और करेंगे। बताइए सबसे पहला काम क्या? चेक इशू किया, लिख दो। फिर किधर लिखेंगे? किसने इशू किया चेक? हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक। कौन सा साइड? पेमेंट। क्यों? चेक इशू किया मतलब चेक दिया, तो चेक गया, तो चलो फिर हम लिखेंगे कैश बुक के पेमेंट में। कितना लिखेंगे? अभी फिलहाल 4200 लिखो। तुम सोचते रहेंगे कट करके फिर वापस क्यों लिखने का सर, उससे अच्छा वही लिखते ना। अरे यार सुनो, लाइन से कर रहे हैं अपन काम। वो 2400 कब समझता है? पूरा पढ़ने के बाद। पूरा पढ़ेंगे बराबर है, बट लाइन से करो ना। हम दीवार क्यों डाल रहे? ताकि सिर्फ इतना ही दिखे। दीवार डालने का दीवार के बाहर का दिखता है क्या? तो देखना भी नहीं है, तो ऐसा ऐसा समझना है करके दीवार है, कुछ नहीं है आगे। बोलो मत, दिख तो रहा है ना पर। तो आपको वैसा समझना है यार, तो ही एग्जीक्यूशन प्रॉपर होगा, ना तो गड़बड़ करोगे, गलती करोगे। गेटिंग? तो सिर्फ इतने से क्या समझता है? हमने चेक दिया है, हमने इशू किया है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे कैश बुक में 4200 कर दो। 4200 का एंट्री। कट बीट मत करो, फिलहाल सिर्फ एंट्री करो। करा? आगे क्या बोला है? जो चेक इशू किया था वो इन कैश हो गया, मतलब बैंक से पैसा गया। फिर किधर लिखेंगे? बैंक से पैसा गया तो रिकॉर्ड कौन करेगा? बैंक। कौन से बुक में? पासबुक में। लिख दो फिर पासबुक में। अगेन कौन सा साइड? पेमेंट। कितना? 4200। सिर्फ अमाउंट लिखो, कुछ कट मत करो। सही है? तो अब इससे अभी तक क्या समझा? एंट्री उधर भी हो गया, कुछ गलती है? अरे गलती नहीं है, डिफरेंस नहीं तो बीआरएस में क्यों आएगा? पर ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आगे और भी कुछ बोला है। बट रिकॉर्ड इन द कैश बुक एज फॉर 2400, मतलब कैश बुक में गलत रिकॉर्ड किया है। 4200 के बदले 2400 किया है, तो ये 4200 को कट करो और 2400 बाजू में लिखो। 4200 को कट करेंगे और 2400 बाजू में लिख देंगे। सही है? फिर अब कंपेयर करेंगे। उधर है 2400, इधर है, किधर ज्यादा है? पासबुक में। तो अब इधर क्या करने का? तोड़ देने का। क्या करने का? तोड़ देने का। अमाउंट को तोड़ रहे, तोड़ दो अमाउंट दो हिस्सों में। एक हिस्सा कितने का? किधर मिला? किधर से मिला 2400 का अमाउंट? इधर से भाई। ये अमाउंट लिख रहे हो और कुछ नहीं। लिखो 2400। तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना बचता है? 4200 माइनस 2400 कितना?
और फिर ये अमाउंट 4,200 को कट कर दो, ऐसा जिगजैग से कट करना। ये वाला क्यों कट कर रहे, कि तोड़ दिया ना अमाउंट, तो अब दो अलग अमाउंट है, तो ये काय को चाहिए वापस टोटल। ठीक है, चलो तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद क्या समझ में आया, 2,400 का एंट्री, 2,400 का एंट्री कैश बुक में भी है, सो देयर इज नो मिस्टेक और देयर इज नो डिफरेंस इन 2,400 वाला अमाउंट। सही है ना? तो देखो ना, इसका इफेक्ट होगा ऐड, इसका होगा लेस, तो ये तो जीरो ही आएगा। इसके लिए 2,400 कट, कैंसिल क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं। डन कर दिया कट। अब बचा क्या, सर्कल, इसको पकड़ लो, एक 1,800 रुपया बच गया। और इसको क्या कर देंगे, रूल अप्लाई कर देंगे, पेमेंट डेबिट लेस, क्या करेंगे, लेस, खत्म। गेटिंग, करते लेस। चलो भाई, लेस में नेक्स्ट नंबर क्या है, थर्ड, नंबर 3। क्या लिखेंगे लेस में, बताइए। चेक इशूड एंड एनकैश्ड, इशू भी किया, एनकैश भी हुआ, हो जाना चाहिए था बराबर, पर गड़बड़ किसने कर दिया, हमने। तो क्या लिखेंगे, चेक इशूड एंड एनकैश्ड बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो हुआ है वही लिख रहे। हमने चेक इशू किया है, एनकैश भी हो गया भाई, फिर क्यों बीआरएस में आया, क्योंकि हमने गलत एंट्री किया। कितने का गलत एंट्री किया हमने, 1,800 का, 1,800 का ही गलत हुआ है ना। 2,400 तो होना चाहिए था, हो गया। 1,800 जो होना चाहिए था हमने नहीं किया, वो वाला पॉइंट है। ठीक है, चलिए चेक इशूड एंड एनकैश्ड। तो चेक इशूड एंड एनकैश्ड देखने के बाद तो ऐसा लगता है, अरे यार ये आया कैसे बीआरएस में, ऐसा लगना ही चाहिए। क्यों, इशू करते हैं हम, एनकैश होता है बैंक से, तो हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक भी, तो बीआरएस में क्यों। तो इधर तक होने के बाद सिर्फ अगर इतना ही रहेगा तो बीआरएस में आने का तो चांस ही नहीं है। अरे चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड आएगा बीआरएस में, डिपॉजिट कौन करता है, तो रिकॉर्ड हम नहीं किया, क्लियर हुआ मतलब बैंक में भी आया, बैंक ने भी रिकॉर्ड किया, आएगा बीआरएस में। क्यों नहीं आएगा बीआरएस में, क्योंकि दोनों ने एंट्री किया ना, तो डिफरेंस आएगा ही नहीं। क्यों डिफरेंस आएगा, बैलेंस सेम ही आएगा। हम बोल रहे आया पैसा, वो भी बोल रहा है पैसा आ गया, तो डिफरेंस ही नहीं है कुछ। पॉइंट गेटिंग, तो वैसा। चलो फिर चेक इशूड एंड एनकैश्ड बट wrongly recorded in cash book rupees 1,800. डन। कुछ टेंशन, इजी। क्लोजिंग करे फिर, हो गया ना, तो कुछ है ही नहीं। पहले इसका टोटल करेंगे, मतलब ये क्या करना है, फिर तीनों को एक साथ ऐड, फिर ये तीनों को एक साथ लेस, खत्म। चलो भाई ऐड, 5 और 8 13, 6 8 14 1 15। 30,300 टोटल मिलता है। अब माइनस करना ये तीन अमाउंट, तो ये तीनों को एक साथ पहले जोड़ देंगे। आगे मेरे को 6,500 बराबर। अब 30,300 माइनस 6,500 कैसे करने का भाई, ये याद है कल भी बात किया था, बोलो कैसे करेंगे। एक ऐसा अमाउंट ऐड करेंगे इधर, किस में,
तो 6500 में एक ऐसा अमाउंट ऐड करेंगे कि टोटल आए 30,300 बराबर। चलो भाई लास्ट 2 डिजिट 0 है, इधर भी 0 है, तो 0 में क्या जोड़ूंगी 0 आए, इधर एक बार ऑब्जर्व करो। फिर 5 में क्या जोड़ेगी 3 आए 8, कितना आएगा 13 13, तो 1 कैरी ना, तो 1 और 6। 7 में क्या जोड़ेगी 0 आए 3, फिर कितना आता है 10, अगेन 1 कैरी। 1 में क्या जोड़े कि 3 आए 2 आ गया, फिर कितना 20, खत्म। अरे बराबर। सो 23,800 का बैलेंस होगा पासबुक का। स्टार्ट किया अगर कैश बुक के साथ तो एंड करेंगे, तो लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। डन इजी। सो इफ वी आर स्टार्टिंग विथ कैश बुक, वी आर एंडिंग विथ, एंड देखो दोनों का डिफरेंस है, बैलेंस अलग है। कैश बुक का बैलेंस था 15,000, पासबुक का बैलेंस है 23,800 ऑन सेम डेट, 31 मार्च 2019 बराबर। तो डिफरेंस क्यों है, कितने रीजन है 6 रीजन है, उसमें से कितना जेन्युइन नहीं है 1, मतलब ये गलती अवॉइड हो सकती थी, पर उसमें भी ध्यान रखिए। डन, को टेंशन इजी गेटिंग। अभी बीआरएस जम रहा है क्या? तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।